उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ करीब 25 करोड़ लोग रहते हैं और ऐसे में यहाँ कोरोना का खतरा भी सबसे बड़ा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना की रोकथाम को लेकर जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं उसका असर अब दिखने लगा है। हालात काबू में लगने लगे हैं। कोरोना की हर स्थिति की समीक्षा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। वो दिन भर शहर, कस्बों और गांवों में ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। एबीपी न्यूज ने भी उनके साथ पूरा एक दिन बिताया और जानने की कोशिश की कि आखिर मुख्यमंत्री योगी मुश्किलों और परेशानियों का हल कैसे ढूंढ रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। योगी के साथ 24 घंटे। इस वक्त सुबह के 9:50 हुए हैं। कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ होंगे। आज पूरा दिन हम उनके साथ हेलीकॉप्टर से लेकर हेल्थ सेंटर तक जायजा लेंगे कि वास्तव में कोरोना की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयारियां कितनी की गई, क्योंकि तैयारियां दो तरह की होती है, एक कागजों पर और एक जमीन पर। हम मुख्यमंत्री योगी के साथ रहेंगे तो हवा में, लेकिन बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत की। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आपदा से निपटने का जिम्मा खुद अपने हाथ में ले रखा है। एबीपी न्यूज ने दिन भर उनके काम को समझने के लिए उनके साथ वाराणसी के सफर की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत वाराणसी से उड़कर मिर्जापुर से की। योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर में सबसे पहले कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पर कोरोना की मरीजों की मदद के लिए इंतजाम किए। यहां मौजूद लोगों से कामकाज में आने वाली दिक्कतों को भी समझा। अपने हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद मिर्जापुर के दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले कोविड कमांड सेंटर गए और उसके बाद आप देख सकते हैं इस वक्त वो सदर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहां कोविड मरीजों के इलाज की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इंतजाम है, इसका जायजा लेंगे। साथ ही साथ अन्य सुविधाओं के बारे में भी जानकारी करेंगे। तो इस तरह से मुख्यमंत्री लगातार जो धरातल पर स्थितियां हैं उनकी जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिरकार मिर्जापुर जिले में कोरोना मरीजों के हालात कैसे हैं, सुविधाओं के हाल कैसे हैं। मिर्जापुर के कोविड कमांड सेंटर के बाद सीएम योगी का काफिला सदर अस्पताल पहुंचा। यहाँ पर उन्होंने कोविड मरीजों के लिए किए गए इंतजामों का जायजा लिया। हाल ही में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। वो यहाँ मरीजों से भी मिले। मिर्जापुर के सदर अस्पताल के बाद योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के ग्रामीण इलाके का रुख किया। सबसे पहले उन्होंने मिर्जापुर के मुआओ गांव में स्वास्थ्य समितियों की पंचायत में हिस्सा लिया। कोविड कमांड सेंटर और सदर अस्पताल का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी इस वक्त मिर्जापुर के मियाओ गांव में आए हुए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पूरा जायजा लेंगे किस तरह से इंतजाम किए गए हैं, कोविड पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किस तरह हो रहा है। इस तरह की तमाम जो बिंदु है उनको देखेंगे, समझेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर पहुँचे हैं और जानकारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या सुविधाएं हैं। कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे वो चर्चा भी करेंगे, कोरोना के उपचार से संबंधित जानकारी लेंगे, इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? रमाकांत दुबे नाम है, सुक्षा कराए नुआव से हैं सर। क्या बता के बुलाया गया? जी, यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया है। इसी के लिए जो है बुलाया गया है, कोरोना पेशेंट से जो है हालचाल करने के लिए आए हैं कि उनके यहाँ जो है कोई जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं,
क्या हो रहा है, इसी के बारे में जो है कि बात करने के लिए बुलाया गया है सर। स्वास्थ्य टीमों को गांव-गांव भेजा जा रहा है, उसकी जानकारी के लिए मुख्यमंत्री योगी के सामने इस वक्त कुछ लोगों को बुलाया गया है और इनसे पूछा जाएगा कि जिन गांवों में ये जाते हैं वहां कोरोना के हाल क्या है, किस तरह मरीज उनसे क्या मांग करते हैं, क्या डिमांड करते हैं, कैसी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो ये सारा संवाद करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी का इस वक्त मिर्ज़ापुर के म्याऊं गाँव में चल रहा है और देख सकते हैं आप मुख्यमंत्री ने अपना संबोधन शुरू कर दिया है। निगरानी समिति के लोग हैं जिनसे जानकारी की जाएगी, प्रधान कौन है उससे पूछा जाएगा। इस तरह के तमाम बिंदुओं को लेकर के मुख्यमंत्री इस वक्त वार्तालाप कर रहे हैं और जानेंगे कि निगरानी समितियां आखिरकार किस तरह से गांवों में काम कर रही हैं, क्योंकि गांवों के हालात इस बार पंचायत चुनाव के बाद बेहद खराब हुए थे। क्या करते हैं आप लोग यहाँ पे? हम स्वास्थ्य जो यहाँ देते हैं और वहाँ से डॉक्टर लोग सब आकर के हम लोग टीम में आकर के ड्यूटी करती है। इस गांव में कितने लोगों को आप लोगों ने दवा दी? सभी 4 लोग। 4 लोगों को। सावधानी के लिए निगरानी समिति को ही कहा गया है कि निगरानी समिति पहला काम तो करेगी, घर घर जाकर के सर्वे करें। 8 साल से ऊपर के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती लोग हैं, उन लोगों को भी घर के अंदर भी मास्क। एक अभियान चलना चाहिए कि मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव। कोई भी नया व्यक्ति गांव में आता है तत्काल उसको अपने विद्यालय में या पंचायत भवन में क्वारंटीन कर लीजिए, वहां रोकिए, उसको जांच करवाइए। व्यक्ति गांव में चला गया, किसी परिवार में बैठ गया, पूरा गांव उससे संक्रमित हो सकता है, पूरा परिवार संक्रमित हो सकता है, फिर असावधानी में पूरा गांव उसकी चपेट में आ सकता है। गांव में पंचायत के लोगों से बात करने के बाद योगी गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए पहली कड़ी कहलाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहां टीका लगवाने आए लोगों से बातचीत की और उनसे आसपास के अन्य लोगों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मिर्जापुर के गुरसंडी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग टीकाकरण के लिए यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानकारी कर रहे हैं कि क्या वो टीका लगवाने आए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, कोई परेशानी तो नहीं है। इस तरह की तमाम बातें देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोगों से पूछ रहे हैं। मिर्जापुर मंडल में कोरोना संक्रमण के हालात कैसे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त विंध्याचल मंडल की समीक्षा बैठक में आए हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, उनके दाईं तरफ जो है वो जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, वो बैठे हुए हैं। उनसे जो ग्राउंड रियलिटी है वो जानेंगे और इस पूरी पट्टी पर अफसर बैठे हुए हैं। प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के अलावा जो पूरे मंडल के वरिष्ठ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री उनसे समझेंगे किस तरीके से जो कोरोना संक्रमण के हाल हैं, क्या स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थितियां हैं, इनकी जानकारी की जाएगी। और सामने जो स्क्रीन आप देख रहे हैं वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे मुख्यमंत्री और समझेंगे कि जो और ज़िले हैं पूरे विंध्याचल मंडल के, वो उन ज़िलों में कोरोना की स्थिति क्या है। सबकी रिपोर्ट देख सकते हैं आप, सबकी टेबल पर रखी है, एक एक ज़िले की रिपोर्ट है। हमारे जनप्रतिनिधि पूरी सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मंत्रीगण, और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी लगातार कम हो रही है, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन थर्ड वेव की भी हम तैयारी कर रहे हैं। हर जनपद में, हर मेडिकल कॉलेज में 100 बेड का पीको और निको के निर्माण की कार्रवाई, वैक्सीनेशन को बृहद स्तर पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई, या फिर इसी तरीके से हम लोगों का प्रयास है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 25 से 30 बेड का हम लोग पीको के निर्माण की कार्रवाई और निको के निर्माण की कार्रवाई कर सकेंगे। मिर्जापुर आएं और विंध्यवासिनी माई के दर्शन ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? मिर्जापुर के अस्पतालों और गांवों में घूमने के बाद योगी आदित्यनाथ विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और मंदिर की परिक्रमा की। मुख्यमंत्री योगी हैं इसलिए काम के साथ धाम भी, और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विंध्याचल धाम पहुंचे हुए हैं जहां पूजा अर्चना करेंगे। और सुबह से ही मिर्जापुर के अलग अलग हिस्सों में जाकर के मुख्यमंत्री ने दौरा किया और समझा कि किस तरह से कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के भीतर जा रहे हैं जहाँ पूजा अर्चना करेंगे। देख सकते हैं आप साफ तौर पर। मिर्जापुर के दौरे के बाद योगी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर की तैयारी शुरू कर दी। जाने से पहले उन्होंने एबीपी न्यूज से कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि कोविड के खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत झोंक दी गई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हमारे साथ में हैं। महाराज जी, एक सवाल है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी निकल के आई है जिसके बारे में बहुत रिसर्च नहीं हो पाया है। पहले स्ट्रेन में अलग सिम्टम्स थे, दूसरे में अलग आए, पहले में दवाई अलग थी, दूसरे में अलग हो गई। क्या कहेंगे स्ट्रेन 3 के बारे में, किस तरह से तैयारियाँ हैं, ऐसी बीमारी जो अप्रत्याशित है? देखिए, कोरोना है, वायरस के अलग अलग स्ट्रेन आते हैं तो उनमें म्यूटेंट्स में थोड़ा बदलाव ज़रूर होता है। सतर्कता और सावधानी सब में समान है। याद करिए, जब जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च को, उसके पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कुछ बातें कही थी। 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। जब 25 से लॉकडाउन प्रारंभ था, उससे पहले भी 24 मार्च 2020 को उन्होंने हाई रिस्क कैटेगरी को बचाव के लिए कहा था। इसके अलावा ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट के फॉर्मूले को हर राज्य पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करें। मुझे लगता है वही सब चीज़ें चल रही हैं। अगर लापरवाही किसी भी स्तर पर होगी तो स्वाभाविक रूप से बीमारी बढ़ेगी। यह सच था कि फर्स्ट स्ट्रेन की तुलना में सेकंड में संक्रमण बहुत तीव्र था, लेकिन सतर्कता और सावधानी ने आखिर इसको कंट्रोल किया ना। यूपी के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 25 अप्रैल के बाद 1 लाख केस प्रतिदिन आएंगे, हम लोगों ने कंट्रोल किया ना। यूपी के बारे में कहा जाता था कि सर्वाधिक एक्टिव केसेस यूपी में होंगे और इस संख्या थे कि 15 लाख से बढ़कर के ये 30 लाख तक ऊपर हो सकती है। स्थिति में अस्त व्यस्त स्थिति हो जाएगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 69,000 एक्टिव केस हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 3,900 मात्र पॉजिटिव केसेस आए हैं। सिस्टम को आप एक्टिवेट कर लें, जनता जनार्दन सहयोग कर ले, सभी को जागरूक करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा, तो उसके अपेक्षित परिणाम इसी रूप में सामने आएंगे। निश्चित रूप से महाराज कमी आई है संक्रमण के मामलों में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव के कारण कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण हुआ। क्या अगर स्ट्रेन 3 में भी इस तरह की स्थिति होती है तो क्या विधानसभा चुनाव भी टालने पर कुछ विचार किया सकता है? देखिए, चुनाव सरकार नहीं कराती है, भारत निर्वाचन आयोग कराता है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव हाईकोर्ट के आदेश पे हुए थे और 1 साल से ड्यू भी थे। कोरोना के कारण ही राज्य सरकार इसको टाल रही थी, लेकिन पंचायत चुनाव ही इसका कारण नहीं हो सकता। आखिर महाराष्ट्र में कोई चुनाव नहीं थे, उत्तर प्रदेश से कई गुना ज़्यादा केसेस वहाँ पाए गए। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं थे और भी तमाम राज्यों में कोई चुनाव नहीं थे। तो ये कहना मुझे लगता है कि ये यानी ज़मीनी हकीकत को जाने बगैर इस प्रकार की चीज़ों को कहना अतिशयोक्ति होगी। स्ट्रेन 3 के बारे में महाराज जी एक भविष्यवाणी की जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि बच्चों पर ये हावी होगा। आपने कई घोषणाएं भी की है कि जो बच्चे एक तो अनाथ हुए हैं उनको गोद लेने का भी सरकार एक तरीके से मदद करने का भी प्रयास कर रही है। इसके अलावा अभिभावकों के लिए बूथ बना रहे हैं। बच्चे को बचाना और हर नागरिक को बचाना, उसके जीवन को भी, उसकी जीविका को हमारी प्राथमिकता है। इसलिए पूरे प्रदेश भर के दौरे मैं कर रहा हूँ। मेरी यानी इस प्रदेश की कमिश्नरी स्तर के सभी दौरे मेरे संपन्न हो चुके हैं। इस दौरान मैंने कई जनपदों को भी नज़दीक से देखा है। पीडियाट्रिक आईसीयू और एनआईसीयू के निर्माण की कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आपने यहाँ भी देखा होगा, वाराणसी में भी देखा होगा, अभी हम गोरखपुर जाएंगे, वहाँ पर भी आप देखेंगे। इस पे कार्य निरंतर चल रहा है। दूसरा, जागरूकता। हाई रिस्क कैटेगरी में बच्चे भी आते हैं और ये पहले स्टेज से कहा जा रहा है कि इसमें सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तीसरा, हम लोगों ने तय किया है कि हर जनपद में कुछ बूथ हम अभिभावक स्पेशल बूथ बनाएंगे। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के अभिभावकों को टीकाकरण का कवर देना। ये कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सुरक्षा का एक कवच प्रत्येक नागरिक को देगा, क्योंकि उन बच्चों के अभिभावक ऐसे हैं जो कामकाजी वर्ग के हैं। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी तेज शुरू हुआ है। सभी 75 जिलों में 1 जून से वैक्सीनेशन शुरू होगा, लेकिन संख्या कुछ अभी कम है। क्या इसको बढ़ाने पर भी कुछ सोचा जा रहा है? देखिए, वैक्सीनेशन 45 प्लस से ऊपर के जितने भी लोग हैं, यानी पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को पूरे प्रदेश में दिया गया।
दूसरे चरण में कोरोना वॉरियर्स को दिया गया, तीसरे चरण में 60 साल के ऊपर के लोगों को, चौथे चरण में 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को, फिर 18 से 44 के बीच को कवर करने के लिए 1 मई से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश ने 1 मई से जो हमारे 9 जनपद सबसे ज़्यादा संक्रमित थे, पॉजिटिविटी जहाँ ज़्यादा थी, उनमें हमने शुरू किया। फिर हमने सभी अपने जितने भी हमारे प्रदेश के नगर निगम थे उन सब में हमने शुरू किया। फिर जितने कमिश्नरी मुख्यालय थे यहाँ शुरू किया। 23 जनपदों में 1 से 44 का वैक्सीनेशन चल रहा है। 1 जून से यानी 45 प्लस का तो 75 जनपदों में पहले से चल रहा है और इसमें हम लोग 1,65 लाख के आसपास वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोग हेल्थ अब जो है 18 से 44 के बीच में भी 10 लाख से ऊपर युवाओं को वैक्सीन दे चुके हैं, लेकिन 23 जनपद से अब इसको बढ़ा करके हम लोग 75 जनपदों में 1 जून से करने जा रहे हैं। आखिरी सवाल है महाराज जी कि ब्लैक फंगस को हम लोगों ने महामारी घोषित किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो इसका ट्रीटमेंट है वो आसान नहीं हो पा रहा है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, इसके लिए कोई विशेष खास तौर पर व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ब्लैक फंगस ये संक्रमण नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन आया है। इसके केसेस यूपी के अंदर देखने को मिले हैं और उसके लिए हर जनपद में हमने 2 अलग से वार्ड बनाए, एक पोस्ट कोविड वार्ड, दूसरा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए भी। उपचार निःशुल्क उपचार इसमें किया जा रहा है और चूँकि दवा बाहर से मंगाई जाती है तो उस दवा के लिए भारत सरकार उपलब्धता करा रही है, उसी के अनुसार हर जनपद को दवा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। गोरखपुर पहुंचने के बाद सीएम योगी का काफिला सीधे एम्स पहुंचा। यहां पर भी उन्होंने कोरोना से लड़ाई की तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी कमियां नजर आईं, उन्हें एम्स प्रशासन से चर्चा करके उन्हें दुरुस्त करवाने के लिए बोला। इस वक्त गोरखपुर के एम्स का दौरा कर रहे हैं, जहां उन्होंने कोविड मरीजों के जो तैयारियां हैं उसके लिए जानकारी की। अस्पताल के प्रशासन मौजूद रहा है और लगातार निर्देश दिए गए कि किस तरह से सारे इंतजाम किए जाएंगे, कैसे मरीजों को सारी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बेड कैसे होने चाहिए, एक एक चीज़ का जायजा लिया। जहां कुछ कमियां पाई उसके बारे में ताकीद किया कि इनको दुरुस्त किया जाए। और इसके बाद अब लगातार मुख्यमंत्री का दौरा गोरखपुर में ही कई स्थानों पर होगा, अस्पतालों में होगा, जिसके लिए वो अभी बाहर निकल रहे हैं। तो ताबड़तोड़ दौरे का क्रम जारी है। गोरखपुर में एम्स का जायजा लेने के बाद बच्चों की चिंता सताई तो सीधे सदर अस्पताल पहुंच गए और वहां NICU में भर्ती बच्चों का हालचाल जाना। एक वक्त था जब गोरखपुर में दिमागी बुखार के चलते कई बच्चे अपनी जान गंवाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में खास इंतजाम किए, बच्चों के पीडियाट्रिक ICU बनाए। मैं इस वक्त सदर अस्पताल में खड़ा हूं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो यहाँ बच्चे भर्ती हैं उनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से हो रहा है। और ये भी निर्देश दिए गए हैं कि ये जो पीडियाट्रिक ICU हैं इनको तब्दील किया जाएगा भविष्य में, चूँकि स्टेन 3 के आने की आशंका है और उसमें बच्चों पर ही खास खतरा बताया जाता, तो ऐसे में इन ICUs का इस्तेमाल किया जाएगा स्टेन 3 के वक्त। क्या नाम है जी? क्या में कुछ नाम भी है? कोई है ना? तो नहीं आएगा। सदर अस्पताल के बाद मुख्यमंत्री योगी गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज गए और कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार किए जा रहे वार्ड का निरीक्षण किया। यहाँ पर कि बड़ी मात्रा में बच्चों का उपचार चल रहा है और उनमें काफ़ी सुधार भी है। यद्यपि कोई बच्चे इसमें कोरोना पॉजिटिव नहीं है, ये वायरल से जुड़े हुए बच्चे हैं, उसमें 1-2 AES से जुड़े हैं, बाकी कुछ अन्य इन्फेक्शन है, लेकिन काफ़ी उनके उपचार से उसका काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस को हमने 100 बेड का लक्ष्य दिया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को 25 से 30 बेड्स का हॉस्पिटल बनने के लिए। ग्रामीण इलाकों में इस तरह के बने, CSCs को भी इस दिशा में विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। ABP न्यूज पूरे दिन योगी आदित्यनाथ के साथ रहा। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कोरोना से निपटने के लिए अपनी तैयारी दिखाई, उसका असर अब दिखने भी लगा है। यूपी में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार इस चीज़ का निरीक्षण कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि क्या तैयारियां हैं, किस तरह से हैं और क्या कमियां हैं जिनको जल्द से जल्द दूर किया जा सकता है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, गोरखपुर।
इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई का इस्तीफा। ईडब्ल्यूएस कोटे से प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, काफी विवाद हुआ था और उस विवाद के बाद अब सतीश द्विवेदी के भाई का इस्तीफा। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, उनके भाई को ईडब्ल्यूएस कोटे से, अरुण द्विवेदी उनके भाई का नाम है, उनको ईडब्ल्यूएस कोटे में प्रोफेसर बनाया गया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ था, विपक्ष ने भी सवाल खड़े किए थे और अब यूपी के मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई अरुण द्विवेदी ने इस्तीफा दिया।